दोस्तों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आजकल एक बहुत नया बज़वर्ड है जिसको क्यू कॉमर्स बोलते हैं। क्यू कॉमर्स इस समय सुर्खियों में है और क्यू कॉमर्स की जो अट्रैक्शन है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मुझे लगा कि ये क्यू कॉमर्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इतना इसका ट्रैक्शन मिल रहा है, तो इसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो क्यू कॉमर्स के ऊपर है। क्यू कॉमर्स मतलब क्विक कॉमर्स के ऊपर है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड है और वैसे भी मार्केट डायनेमिक्स से रिलेटेड है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बिकॉज अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे इसका पूरा सार समझ में नहीं आएगा और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, इंडिया की जो क्विक कॉमर्स की मार्केट है या क्यू कॉमर्स की मार्केट है, वो दिन पर दिन बूमिंग, इट इज बिकमिंग अ बूमिंग इंडस्ट्री, राइट। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है और ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये 2030 तक $40 पहुंचने वाली है। ये प्लीज नोट करिएगा, ये 2030 तक $40 बिलियन पहुंचने वाली है। ये जो रीजन है, ये इतना इसका जो इंपॉर्टेंस है, ये इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड है फास्टर डिलीवरीज के लिए, है ना। फास्टर डिलीवरी जैसे ब्लिंकिट, स्विगी वगैरह हो गए, फास्टेस्ट डिलीवरी की रिक्वायरमेंट है। और ये 46% ऑफ, ये जो कस्टमर्स ने कंफर्म किया कि वो धीरे धीरे किराना स्टोर से हटके अब ये इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, क्विक कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू कर दिया है, राइट। Quick commerce has changed the way people shop. The convenience it offers is increasingly making old school convenience stores or kirana stores India's consumers are an impatient lot, and India's ubiquitous neighborhood kirana stores are losing business. है ना इंटरेस्टिंग बात। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, ये प्रोजेक्ट करते हैं कि 21% का मार्केट कैप्चर कर लेंगे 2024 तक। किराना स्टोर्स का जो है 21% 2024 तक है। एक तरह से तो दुख की बात है कि किराना स्टोर्स जो छोटे छोटे परचून की दुकान है, वो बेचारे अपने मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं, और वो धीरे धीरे ये सारे बड़े मल्टीनेशनल्स और ये सारे कंपनीज इसको कैप्चर करने में लगी हुई है। लेकिन अब जमाना यही है। सो क्विक कॉमर्स होता क्या है, समझाने के लिए, क्यू कॉमर्स जो होता है वो एक तरह से एक ई कॉमर्स मॉडल ही है, जहां पे छोटे पैकेट्स बहुत ही क्विकली डिलीवर होते हैं। 10 मिनट में डिलीवर होते हैं, 5 मिनट में डिलीवर होते हैं, 15 मिनट में डिलीवर होते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ई कॉमर्स सेक्टर का, जिसमें फास्ट डिलीवरी हो रही है उन सारे सामान का जिनका हायर डिमांड है, ठीक है। जैसे ग्रोसरीज हो गए, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए, मेडिसिन हो गए। सो ये सारे क्यू कॉमर्स के एम्बिट में आ रहे हैं, राइट। सो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। सो क्यू कॉमर्स जो है, ये पूरे ई कॉमर्स सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंडिया में, और ये अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी प्रॉमिस करता है। ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी प्रॉमिस करते हैं। 10 से 30 मिनट के बीच में वो हाई डिमांड गुड्स जैसे ग्रोसरी हो गए, पर्सनल केयर आइटम्स हो गए, छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए और आपका मेडिसिन हो गए, इन सब चीज़ों को डिलीवर करने का वो करते हैं। आप समझ रहे हैं, ये क्विक कॉमर्स जो है इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ये मेरे को याद है कि मैं अगर 10 साल 20 साल पहले अगर आप पूछते कि जी आप घर में बैठे हो और 10 मिनट के अंदर आपको सामान मिल जाएगा, तो मैं तो कतई विश्वास नहीं करता था। मुझे तो लगता था यहाँ से किराने की दुकान में जाना और आना ही 10 मिनट से ज़्यादा है, तो वो कैसे पहुँचाएंगे। So it was very surprising, but now that's the reality, guys, right? So this sector is poised for a massive growth, और इंडिया कॉमर्स की जो मार्केट है अभी करंटली करीब 4 से 5 बिलियन US डॉलर्स है। 2029 तक ये 9.94 बिलियन US डॉलर्स पहुंचने की बात है, और 2000 आपको बताया 40 बिलियन US डॉलर पहुंचने वाली बात है। तो कुछ जो है एक इंपॉर्टेंट मार्केट डायनेमिक्स है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। काफी सारी कंपनीज अभी इस पे काम कर रही हैं जो क्विक कॉमर्स में इंडिया में आने वाली है, राइट। अब कंज्यूमर क्या होती है कि लास्ट मिनट उनको ग्रोसरी चाहिए, जो डिलीवरी चाहिए वो क्विक चाहिए, और जितने जल्दी से जल्दी मिले अच्छा हो। तो इसीलिए ये क्विक कॉमर्स जो है एक मतलब हिट आइडिया हो गया, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च हुआ था, 46% कस्टमर्स ने ऑलरेडी कह दिया कि वो क्विक कॉमर्स को यूज करना शुरू कर दिया है। उन्होंने किराने स्टोर की जाने की जगह वो इससे करने लगे हैं। मतलब मैंने कई अपने ही लोगों को देखा है कि वो किराना स्टोर जाने के बजाय ब्लिंकिट में ऑर्डर कर देते हैं। जब तक आप सोचते हैं तब तक 10 मिनट के अंदर सामान आ जाता है, राइट। सो ये क्विक कॉमर्स मार्केट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट सेगमेंट है। थोड़ा सा वो डिटेल बताएंगे, प्लीज इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर मैं ये डिटेल ना बताऊं तो मतलब इसका मतलब खत्म हो जाता है। मैं जल्दी से अगर इन्वेस्टमेंट्स पे आता हूं तो इसका मतलब खत्म हो जाता है। जब तक इसका फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होगा कि ये मार्केट क्यों है और ये मार्केट चलेगी नहीं चलेगी या बैठ जाएगी, तब तक इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। सो जैसे मैंने बताया, क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री जो है एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिख रहा है। इसमें सेल्स जो है पिछले में 280% बढ़ गया है, राइट। और इंडस्ट्री की जो जीएमवी है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है,
2021-22 में ये 500 मिलियन यूएस डॉलर, 23-24 में ये 3.34 बिलियन डॉलर थी। इसमें एनुअल रेट जो है ग्रोथ की वो 73% थी, और ये जैसे मैंने आपको बताया 2029 तक 9.95 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच जाएगी, जो कि जिसका मतलब है कि इसका कैगर जो है CAGR जो है करीब 4.5% है। मार्केट जो है इसकी एनुअल ग्रोथ जो है अगर 2024 से 2028 तक देखें तो करीब 27.42% है, राइट। और ये वॉल्यूम्स बढ़ते ही जा रहा है, राइट। 2028 तक ऐसा एक्सपेक्टेड है रिसर्च पेपर्स के हिसाब से कि ये क्विक कॉमर्स मार्केट जो है 56.4 मिलियन यूजर्स यूज करने लगेंगे। देखिए, मोर एंड मोर कंपनीज आर जंपिंग इनटू द क्विक कॉमर्स इन इंडिया, राइट। And believe you me, you can see Blinkit how well it is doing. It is already profitable. Swiggy is already coming, right? So ये सारी changes हो रहे हैं मार्केट में। So global perspective के हिसाब से अगर देखें, चाइना जो है it is expected to generate the highest revenue in quick commerce market, right? और ये करीब जो है 80,840 डॉलर यूएस डॉलर यान में 2024 में ये मार्केट होगी वहां पे, राइट। चाइना जो है वो बोस्ट करता है कि इसके हायर यूजर पेनिट्रेशन रेट है क्विक कॉमर्स मार्केट में, जो कि जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, और रैपिड ग्रोथ है, और स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, और यंग टेक सेवी पॉपुलेशन है, तो क्विक कॉमर्स बढ़ेगा ही, राइट। इसका कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं बढ़ेगा, राइट। तो क्विक कॉमर्स बढ़ने के जो की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो बेसिकली 3 चीजें। पहली चीज तो है कि ये चेंजिंग कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, राइट। दूसरा ये है कि इंक्रीज्ड ई कॉमर्स अडॉप्शन हो रहा है, धीरे धीरे लोग ऑनलाइन पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, और कन्वीनियंस की डिमांड हो रही है, स्पेशली मिलेनियल्स में और जेनजी में। तो मैं तो ना मिलेनियल्स में आता हूँ ना जेनजी में आता हूँ, बट मैं भी अब क्विक कॉमर्स का यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो एक और पर्सपेक्टिव देता हूँ कि जो 2024 में जो टॉप 5 कंट्रीज हैं जो क्विक कॉमर्स में जिनका काफी लार्ज मार्केट शेयर है, और ऑर्डर में बता रहा हूं, सबसे ऊपर जो है क्विक कॉमर्स का मार्केट है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरा है इंडिया, और 5वां है। सो ये 5 कंट्रीज हैं जहां पे जो है अच्छी तरह पेनिट्रेट होकर आगे बढ़ रहे हैं, राइट। सो जो क्विक कॉमर्स की फ्यूचर ग्रोथ क्या है? फ्यूचर ग्रोथ तो यही है कि इसमें रैपिड ग्रोथ हो रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है, और ये कंपटीशन दे रहा है जो ट्रेडिशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपटीशन दे रहा है, राइट। सो ये इनफैक्ट ये थ्रेट भी बना हुआ है जो ट्रेडिशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट भी है। सो ये इसका फ्यूचर है क्विक कॉमर्स का। इसमें थोड़े वैल्यूएशंस के चक्कर है क्योंकि वैल्यूएशंस अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, बट वैल्यूएशंस करेंटली बाय द इन्वेस्टर्स आर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ फ्यूचर ग्रोथ के पोटेंशियल के हिसाब से वैल्यूएशंस है, सो थोड़ा रिस्की हो सकता है। बट एनीवेज, तो मैंने आपको बताया कि इसका मार्केट शेयर कितना बढ़ने वाला है, इसकी मार्केट कितनी बढ़ने वाली है, तो चांसेस जो है कि ये मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स जो इसमें ऐसे मार्केट में कंपनीज को क्या देखते हैं, वो पी रेशियो को देखते हैं, ठीक है। सो स्विगी जो है has received one of the largest increases in the new equity with a PE ratio higher than that of normal retail business. So ये स्विगी की आप देखिए वैल्यूएशन कैसे बढ़ रही है। सो ये वैल्यूएशन बबल कभी फट भी सकता है, लेकिन उम्मीद कम है, बट हाँ थोड़ा सा सतर्क तो हमेशा ही हर बिजनेस में रहना पड़ता है, राइट। सो मेरे कहने का मतलब, ये शेयर करने का मतलब है कि क्विक कॉमर्स जो है एक नया मार्केट डायनेमिक्स है, और इसको लोग पसंद कर रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं, और धीरे धीरे एक लाइफस्टाइल में कन्वर्ट होता जाता है। तो मैं हमेशा मार्केटिंग में अपने बच्चों को यही बताता रहता हूँ कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर लाइफस्टाइल में आ जाता है तो वो प्रोडक्ट जो है और या वो सर्विस जो है फेल होने के चांसेस कम होते हैं, राइट। सो दिस इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, सिमिलरली लाइक ई कॉमर्स हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल इन इंडिया। सिर्फ एक छोटा सा थ्रेट ये है कि भाई ये जो सारा मॉडल है इसकी डिपेंडिंग जो है एक्सटर्नल फंडिंग पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑपरेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, और धीरे धीरे जो है इसमें फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो फंडिंग जो है अगर लगातार होती रहे तो फिर इसमें कोई डर नहीं है, राइट। सो इन अ नटशेल क्विक कॉमर्स की जो मार्केट है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और इसमें नए नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन के लिए एक थ्रेट है, तो इस मार्केट को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा, राइट। अब चलिए मैं एक चीज़ और छोटी सी बता देता हूँ, उसके बाद मतलब बस आप 2-4 मिनट की और बातें, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में जो टॉप कंपनीज अभी इंडिया में हैं, सबसे पहला है ब्लिंकिट आप सब जानते हैं, जोमेटो का विंग है, और पहले ये ग्रोफर्स होता था, ग्रोसरीज जो हैं और सारे आइटम्स जो हैं वो 10 मिनट में पहुंचा देते हैं। अब स्विगी
दूसरी कंपनी है स्विगी भी क्यू कॉमर्स में आ रही है, और स्विगी जो क्यू कॉमर्स में आ रही है उसका नाम, उस प्रोडक्ट का नाम जैसे इससे ब्लिंकिट रखा है, स्विगी उसको इंस्टामार्ट रख रही है, राइट। फिर तीसरी है डुंजो जो है साउथ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी अच्छा करती है, तो डुंजो भी इसमें डेवलप कर रही है और एक अच्छी कंपटीटर बनेगी। चौथा है टाटा का बिग बास्केट। सो ये बिग बास्केट भी जो है अब क्यू कॉमर्स इंडस्ट्री में आ रही है और धीरे धीरे ये एक अच्छा कंपटीटर बनेगी, ऑलरेडी है एक तरह से। और ये बताना भी गलत नहीं होगा कि टाटा की बिग बास्केट भी एक आईपीओ लॉन्च करने जा रही है, आईपीओ में आने वाली है, राइट। तो उसका ज़रूर इंतजार करिएगा। और पांचवी है जो ऑलरेडी न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि जेप्टो ने ऑलरेडी जो है डिसाइड कर लिया है कि वो जो है क्यू कॉमर्स में आएगी, और वो ऑलरेडी जो है इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो उनका यू विल सून फाइंड जेप्टो being a tough competitor to Zomato and Swiggy, Blinkit and Swiggy, which is Blinkit and Instamart. So that's how it is. These are the top 5 companies which are already into Q-commerce in India. और ये जानना जरूरी है। अच्छा, ये बताना भी बहुत जरूरी है कि Amazon और Flipkart को, क्योंकि वो थ्रेट है जैसे मैंने पहले बताया, वो भी जो है ऑलरेडी इस पे बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और वो इसमें आने की पूरी संभावना है। सो जो Amazon है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में प्रोबेबली लॉन्च कर देगा क्विक कॉमर्स को, और मे बी एक चांस ये भी है कि अमेजन हो सकता है कि स्विगी के इंस्टामार्ट को एक्वायर कर ले। ये भी कुछ ऐसा सुनने को मिला है। जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट भी क्यू कॉमर्स में आ रहा है, तो फ्लिपकार्ट जो क्यू कॉमर्स के प्रोडक्ट का नाम रखेगा उसका नाम वो मिनट्स रखने जा रहा है। सो दैट इज द न्यूज़। और ये फ्लिपकार्ट जो है पहले बेंगलोर, बॉम्बे, डेल एनसीआर में इसको लॉन्च करेगा। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 5 कंपनियां तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जो है एग्रेसिवली 2025 में मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर नहीं तो फर्स्ट हाफ में आ ही जाएंगे, और ये सारे सेक्टर्स जो हैं, ये सारे कंपनीज जो हैं क्विक कॉमर्स में एक बहुत बड़ा कंपटीशन प्ले करेंगे, और डिमांड और कंज्यूमर डिमांड और बढ़ती जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू तो हर कंपनी ऑफर करेगी। एंड दैट इज हाउ दिस विल गिव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग what you say, it will give this will give a very interesting platform to understand how Q-commerce is shaping up in 2025, right? So CLSA एक बॉडी है, उसने प्रिडिक्ट किया है कि इंडियन क्विक कॉमर्स सेक्टर जो है it could expand 6-fold in 24 to 27. सो ये अगले 3 सालों में क्विक कॉमर्स जो है 6-fold इंक्रीज होने की संभावना है, ये CLSA की रिपोर्ट कहती है। सो मेरा रीज़न आपको ये शेयर करने का ये है कि क्यू कॉमर्स जो है बस थिंग है, और क्यू कॉमर्स लोग यूज़ करना शुरू कर दिया है। हर घर में आप देखते हैं कि क्यू कॉमर्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इनफैक्ट। और जोमेटो और स्विगी दोनों ही मतलब स्टॉक्स आ चुके हैं मार्केट में, और दोनों ही बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो इनमें अगर अर्ली इन्वेस्टमेंट करें तो मेरे हिसाब से बैड आइडिया नहीं होगा। वैसे टेक्निकली एंड फंडामेंटली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू एडवाइस। बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च मेरे को ऐसा लगता है कि क्यू कॉमर्स में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना एक समझदारी की बात होगी, और इसीलिए ये वीडियो है। आप इसको ज़रूर रिसर्च करिए, स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से बात करिए, और देर मत करिएगा। आपको अगर ये कंटेंट पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज क्यू कॉमर्स से कोई नहीं छूटेगा, राइट। जैसे ई कॉमर्स से कोई नहीं छूटा है तो क्यू कॉमर्स से भी कोई नहीं छूटेगा। तो द अर्लियर यू अडैप्ट द बेटर इट इज। थैंक यू, नमस्कार।